स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल हम लोग आईए के न्यू टॉपिक को हम लोग यहाँ पर छेड़ रहे हैं। नहीं, न्यू नहीं है एक्चुअली में ये है सिक्योरिटी, जो कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट वाला जो हमारा चैप्टर है जो चल रहा था। मैं थोड़ा सा एक बार पीछे बता दूं कि आप लोग मेरे साथ क्या कर चुके हैं। देखो, आप लोग मेरे साथ ये की लॉगर ट्रोजन कर चुके हैं, एवास्ट्रॉपिंग हम लोग, स्पूफिंग, ये सारी चीज़ें कर चुके हैं। देन डीडॉस हमने कर लिया था, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने शायद ब्रूट फोर्स अटैक भी देख लिया था, उसके सारे एग्जाम्पल ये सब हम लोग कर चुके हैं। आज हम कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और कहानी कहती है एसक्यूएल इंजेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो स्वागत करते हैं आप सभी बच्चों का जो कि आईए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। एंड जी हाँ, बिल्कुल ऑल द बेस्ट आप लोगों के एग्जाम के लिए, आपकी तैयारी के लिए। तो तैयारी है जो बिल्कुल आप लोगों ने जानदार शानदार है जो रखनी है। चलिए अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर के आते हैं और कहानी कहती है कि एसक्यूएल इंजेक्शन। अब देखिए, एसक्यूएल की अगर हम बात करें, ये शब्द आपके लिए और मेरे लिए शायद क्या बिल्कुल नया शब्द नहीं है, क्योंकि हम लोग और आप लोग कंप्यूटर साइंस से जब बिलोंग करते हैं तो हमने एसक्यूएल के ऊपर तो करामातें हैं जो बिल्कुल की होंगी, ठीक है। तो एसक्यूएल क्या है? एक क्वेरी लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये क्या करती है? क्वेरी करती है, राइट। किसके साथ में क्वेरी करती है? ये हमारे डेटाबेस से क्वेरी करती है, ठीक है। तो आपको डेटाबेस से कोई काम हो सकता है, आपको मे भी हो सकता है डेटाबेस क्रिएट करना हो, आपको उसके अंदर टेबल क्रिएट करनी हो, आपको उस टेबल में डेटा को मॉडिफाई करना हो, अपडेट या जो भी आप कह लीजिए, ऑल्टर वोल्टर, जितनी सारी आप चीज़ें करते हो वो सारी आप क्वेरी के तौर पर करते हो और वो आपकी सहायता जो करती है वो एसक्यूएल लैंग्वेज करती है, ठीक है। तो हम प्रोग्रामिंग के साथ में लैंग्वेज के साथ इसका यूज है जो बेसिकली करते हैं। नाउअडेज मेजॉरिटी ऑफ वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस रिली ऑन एसक्यूएल डेटाबेसेस। देखिए, अगर हम आज की डेट की बात करें तो आज जितनी भी एप्स या जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सारी की सारी एक बैकएंड, एक हमारे डेटाबेस के साथ में है जो आती है, क्योंकि ऑफ कोर्स डेटा को हैंडल करने के लिए हमें डेटाबेस की जरूरत है जो होगी। हमारा सारा डेटा उस डेटाबेस पर पड़ा होगा। अब हम इधर से क्वेरी कर रहे होंगे कि भाई मुझे 101 से 115 रोल नंबर डिस्प्ले होने चाहिए, जिनका नाम के से शुरू हो रहा है वो डिस्प्ले हो जाए। तो समथिंग लाइक दैट कि हम ये सारी चीजें करते हैं। अब ये कहता है कि एन एसक्यूएल क्वेरी इज ए रिक्वेस्ट, मतलब ये क्या है? एक क्वेरी है, एक रिक्वेस्ट है जो कि डेटाबेस को भेजी जाती है, ठीक है, फॉर सम टाइप ऑफ एक्टिविटी और फंक्शन सच एज क्वेरी ऑफ डेटा और एग्जीक्यूशन ऑफ एसक्यूएल कोड टू बी परफॉर्म्ड। जो भी चीजें मैंने आपको बताई वही है कि क्वेरी है करते हैं इस लैंग्वेज के थ्रू। हम अपने डेटाबेस से क्वेरी करते हैं, जैसे वही चीज ऑल्टर, अपडेट, जो भी एक्शन आपने परफॉर्म कराना अपने डेटा के ऊपर, वो डेटा डेटाबेस में पड़ा हुआ है, तो हम क्वेरी के जरिए वो चीज करते हैं, अपडेट, मॉडिफाई, जो भी आप कह लीजिए। एन एग्जाम्पल इज when login information is submitted via web form to allow a user access to a site. Typically, this type of web form is designed to accept only specific types of data such as name, password. Okay, when that information is added, it checks against a database and it matches the user is granted entry. If not, they are denied access. अब इस पूरी कहानी में जो एक एन एग्जाम्पल करके डाला है, इस कहानी में कुछ ऐसा बताया कि जैसे मान लो आपको एक वेबसाइट ओपन करते हो जिसमें लॉगिन पासवर्ड ऐसा कुछ है, तो आपने क्या कर दिया? अपनी आईडी दी, अपना पासवर्ड दिया। अब क्या होगा कि डेटाबेस पर बैकएंड पर जाकर के क्या होगा कि ये क्वेरी आपने की, एक तरीके से आपने अपनी तरफ से अपना डेटा एंटर किया। अब एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू क्या होगा कि ये जो आपने अपना रोल नंबर कह लो या जो भी आपने ईमेल आईडी या फिर आपने जो भी पासवर्ड जो भी आपने डाला है, तो अब आपके डेटाबेस पर जाकर के मैच होगा कि भाई ये जो यूजर एंट्री पा रहा है, क्या ये एक ऑथेंटिक है, क्या ये हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। जैसे फेसबुक का एग्जांपल ले लो, ठीक है। तो आपका फेसबुक पर एक अकाउंट होगा, आपने फेसबुक की ऐप को या वेबसाइट को ओपन किया, वहां पर आपने अपना लॉगिन, पासवर्ड जो सब कुछ एंटर किया। अब फेसबुक के डेटाबेस पर जाकर के वो चेकिंग होगी, ठीक है, कि आप फेसबुक के यूजर हैं कि नहीं है, ठीक है, आपका वही आईडी पासवर्ड वो आपका है कि नहीं है। तो वहां पर उसके डेटाबेस पर चेकिंग होगी और वहां से हमें एक्सेस मिलेगा कि भाई तुम एंट्री पा सकते हो इस अकाउंट में या फिर नहीं पा सकते हो। आई थिंक अब ये चीज क्लियर हो गई होगी। पोटेंशियल प्रॉब्लम्स अराइजेस because most web forms have no way
ऑफ स्टॉप एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम बीइंग एंटर्ड ऑन द फॉर्म। अब देखो क्या होता है कि इसमें बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशंस भी होती हैं, तो उनका हैकर्स, क्रैकर्स, अटैकर्स जो भी आप कह लो कि वो क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं। कि जैसे मान लो आपने आईडी पासवर्ड फिल करना है, नॉर्मल यूजर जो आएगा हमारे जैसा भोला भाला, वो तो आईडी और पासवर्ड एंटर करेगा अगर उससे पूछा है। अगर नेम का कॉलम है तो वो नेम एंटर करेगा, एज है तो एज एंटर करेगा। अब ये जो खुरापाती दिमाग वाले लोग हैं, ठीक है, जो हैकर्स क्रैकर्स कहलाते हैं, तो ये क्या करेंगे, उसमें कोई एसक्यूएल की क्वेरी चला देंगे। ठीक है, अब वो क्वेरी जाकर के डेटाबेस पर परफॉर्म होगी। अब उसका जो एक रिजल्ट आपको मिल रहा होगा, तो वो रिजल्ट बिल्कुल वो उस मतलब उससे कुछ भी वो इंफॉर्मेशन है जो एक्सेस कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स आपके अकाउंट जो भी है वो हैक कर सकते हैं, है ना। अटैकर्स कैन क्योंकि ये क्यों होता है, क्योंकि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है वो उन्होंने डिसेबल नहीं कर रखी होती है। अटैकर्स कैन एक्सप्लॉइट दिस वीकनेस, मतलब वो इसी वीकनेस का फायदा है जो उठाते हैं। जो एडिशनल आपने इंफॉर्मेशन को जो है मतलब कह लो कि भाई मतलब आईडी और पासवर्ड के अलावा भी अगर आप कुछ एंटर कर पा रहे हैं, तो वो जो क्वेरी आपने एंटर की वो आपके डेटाबेस पर लग गई, वहां पर जाकर रन हो गई। तो मतलब इसका फायदा उठाते हैं कौन, ये अटैकर्स, हैकर्स, ठीक है, इस वीकनेस का फायदा उठाते हैं। तो वो इनपुट बॉक्स होता है जहां पर आपको नेम, आईडी, पासवर्ड एंटर करना होता है, तो उसके अंदर क्या करते हैं, वो डेटाबेस से ही रिक्वेस्ट कर डालते हैं। ठीक है, हम नॉर्मल यूजर तो क्या करेंगे, आईडी पासवर्ड एंटर करेंगे, बट ये खुरापाती दिमाग वाले क्या करेंगे, उस क्वेरी को ही वहां पर रन कर देंगे। अब जब क्वेरी रन हो गई तो फिर वहां डेटाबेस से आप कुछ भी एक्सेस करो। दिस कुड पोटेंशियली अलाउ देम टू कैरी आउट अ रेंज ऑफ डेंजरस एक्टिविटी फ्रॉम स्टीलिंग सेंसिटिव डेटा टू मैनिपुलेटिंग द इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेस फॉर देयर ओन एंड्स। बिल्कुल, अब उनके हाथ में कोई भी इंफॉर्मेशन आ गई, अब वो कुछ भी है जो कर सकते हैं, है ना। तो ये वाली चीज है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें, एसक्यूएल इंजेक्शन इज अ टाइप ऑफ इंजेक्शन अटैक that make it possible to execute malicious SQL statement on a database that exists behind an web application. Hackers can use SQL injection to add, modify and delete records in the databases. बस वही कहानी जो रिपीट हो रही है कि भाई आप जो है एडिशनल जो इंफॉर्मेशन भी अगर आप एंटर कर पा रहे हैं, तो जैसे आपने क्वेरी एंटर कर दी, डेटाबेस पर गई, वहां पर रन हो गया, अब आपके हाथ में है चीज ऐड, मॉडिफाई, जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। ये इलीगल हो गया ना आपका, तो क्योंकि वो आपकी आईडी नहीं है या फिर आपका डेटा नहीं है ना, तो इससे क्या होगा, बिल्कुल आप स्टील कर सकते हो कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर वेबसाइट के, कंपनी के यूजर्स की, है ना। सो एसक्यूएल इंजेक्शन vulnerability may affect any website or web application that uses an SQL database such as MySQL, Oracle, SQL Server for others। बहुत सारे हमारे पास जो है डेटाबेसेस हैं, MySQL पर हमने, Oracle, SQL Server, इन सब पर हमने काम किया है, ठीक है। तो ये जो वीकनेस है इसकी वजह से बहुत सारी वेबसाइट्स जिनके पास में डेटाबेस MySQL या Oracle वगैरह है, तो वो अफेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। क्रिमिनल्स में यूज इट टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू योर सेंसिटिव डेटा। बिल्कुल जो क्रिमिनल्स हैं, जो हैकर्स हैं, वो बिल्कुल आपके सेंसिटिव डेटा को जो है अनऑथराइज तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। अगर वो जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया कि अगर क्वेरी वहां पर रन हो गई तो बिल्कुल बात जो है बिल्कुल उन्हीं के पक्ष में है जो चली जाएगी, हमारा सारा डेटा उनके पास चला गया तो अब खेल ही खत्म हो गया, कहने का मतलब है। सो कस्टमर इंफॉर्मेशन, पर्सनल डेटा, आप कोई भी इंफॉर्मेशन कह लीजिए, यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना, ट्रेड सीक्रेट्स जो भी होंगे तो वो पता कर सकते हैं। तो बेसिकली कुछ कहानी इस तरीके से हो रही होती है कि जैसे आपने क्या किया, यहाँ पर एसक्यूएल की क्वेरी को रन कर दिया, यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह था, अब वो क्वेरी आपके डेटाबेस पर चलती है, अब सारी इंफॉर्मेशन इस हैकर के हाथों में आ जाती है ना। जैसी क्वेरी उसने चलाई वैसी क्वेरी के थ्रू वैसा डेटा उसके पास में आ गया, है ना। अब यहां तक एसक्यूएल इंजेक्शन की बात होती है। अब सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो कहता है इट यूजेस साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। अभी हमने आई थिंक ये हमारा पार्ट 3 है, तो पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, पार्ट 2 में भी हमने डिस्कशन किया था सोशल इंजीनियरिंग। इसका मतलब क्या है, मतलब ये जो है कहता है कि भाई बाकी सारी चीजों को तो आप रोक लोगे कि मतलब जैसे इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन में आप जो एक्स्ट्रा जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन वगैरह उसको डिसेबल कर दो, या आप अपने प्रोग्रामिंग स्किल से आप सारी चीजें कर सकते हो, मतलब हैकर क्रैकर से बचा जा सकता है।
लेकिन इससे कैसे बच सकते हो? साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, मतलब ट्रिक्स, यूजर के दिमाग की, मतलब यूजर की कमियों को ढूंढा जाएगा, है ना, ऐसे टारगेट ऑडियंस की जाएगी। अच्छा, ये थोड़े से जो है भोले भाले किस्म के इंसान जिनको ढूंढा जाएगा, अब उनसे, जैसे आपके पास में बहुत बार फोन आता है कि भाई तुम्हारी लॉटरी लग चुकी है, आपका एटीएम है जो 3 घंटे में बंद होने वाला है, एटीएम कार्ड है, जो डेबिट कार्ड है जो आप कह लीजिए कि वो बंद होने वाला है, तो आप इन्फॉर्मेशन, ये वाले जो है इन्फॉर्मेशन हमें दीजिए, या ये आपकी फेसबुक का या एसबीआई का ये वाला अकाउंट है जो आपका 3 घंटे में बंद होने वाला है, आप ये इन्फॉर्मेशन हमें भेजिए। ये सारे क्या है चीजें, ये यही है, सोशल इंजीनियरिंग के अंदर ही आती है। मतलब ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो है यूजर्स के ऊपर अप्लाई की जाती हैं। भाई कोई तो फंसेगा ना, फिशिंग वगैरह, इसी के ही अंदर सब कुछ आता है। सो कहता है कि ट्रिक यूजर्स इनटू मेकिंग सिक्योरिटी मिस्टेक्स और गिविंग अवे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। मतलब उन्हीं को ट्रिक्स में ऐसा उलझा करके उन्हीं से उनकी इंफॉर्मेशन ले ली जाती है। व्हाट मेक्स सोशल इंजीनियरिंग स्पेशली डेंजरस इज दैट इट रिलाइज ऑन ह्यूमन एरर। ठीक है, ये ह्यूमन एरर है ना, यहाँ पर तो कोई आप प्रोग्रामिंग नहीं चला सकते, है ना, आप चला सकते हो सॉफ्टवेयर के ऊपर कि उसको मोर सिक्योर कर सकते हो, बट व्हाट अबाउट ह्यूमंस कैन डू मिस्टेक्स, है ना। तो ह्यूमन एरर्स का ही फायदा है जो यहाँ पर उठाया जाता है, रादर देन वल्नरेबिलिटीज इन सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने इसको तो सिक्योर कर लिया किसी तरीके से, है ना, इनकी कमियों को तो आपने जो है छुपा लिया, लेकिन ह्यूमन एरर्स का क्या हो सकता है, वो तो चलेंगी। अगर ह्यूमन एरर करेगा तो बिल्कुल ये जो है लोग बैठे हुए हैं कि भाई गलती तो करो तुम लोग, है ना। ओके, मिस्टेक्स मेड बाय लेजिटिमेट यूजर्स आर मच लेस प्रिडिक्टेबल, making them harder to identify and prevent it than a malware based intrusion। देखो बेसिकली वही चीज है जो मैंने अभी आपको बार बार रिपीट करके बताई। सोशल इंजीनियरिंग अटैक की टेक्निक्स देखते हैं। बेटिंग, ओके, सो ये क्या चीज है, कहता है कि एज इट्स नेम इम्प्लाइज बेटिंग अटैक्स यूजेस अ फॉल्स प्रॉमिस टू फुलफिल आ विक्टिम्स ग्रीड और क्यूरियोसिटी। बेटिंग क्या होता है एक तरीके से, अगर हम बात करें कि जैसे हमें कभी मैसेज आता है कि भाई तुम इस लिंक पर क्लिक करो और देखो जादू होगा, है ना, आपको कुछ कॉइन मिलेगा या फिर आपको लॉटरी लग जाएगी, है ना, आपको ऐसा है जो, मतलब एक तरीके से जो विक्टिम, मतलब जो यूजर है उसकी जो ग्रीड है ना, क्यूरियोसिटी है, उसको बढ़ाता है, बढ़ाने के लिए कि जैसे आपको पहले मान लो आप कोई गेम वेम ही आप खेलने लग गए, है ना, उसमें आपको 5, 10, 15, 20, 25 रुपए मिल गए पहले, अब आप और चाहते हो कि उसमें हो, है ना। तो वो मतलब आपकी कमी है ना ये, कि आप अपनी ग्रीड पर काबू नहीं कर सकते। आपको 100 रुपए का आपने लॉटरी जीत ली, अब आप और जीतना चाह रहे हो, तो वो इन्हीं चीजों का फायदा है जो उठा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब इस एक तरीके से क्या है, झूठे प्रॉमिस को फुलफिल करना, है ना। सो ऑनलाइन फॉर्म ऑफ बेटिंग कंसिस्ट ऑफ एंटीसाइंग एड्स दैट लीड टू malicious sites और that encourage users to download a malware infection applications। जैसे आपको बता दिया जाएगा कि इस एंटीवायरस को इंस्टॉल कर लो या इस ऐप को इंस्टॉल कर लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, है ना। तो मतलब फालतू की जो आप ऐप्स वगैरह या फिर फालतू की जो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, है ना, तो अब आपने कर लिया तो वो क्या होगा, मालवेयर आपके सिस्टम में आ जाएगा। अब जब ये आ गया तो फिर वो जो हैकर है उसका जो मकसद था वो पूरा हो गया। मतलब आपको एक तरीके से उल्लू बेवकूफ किसी भी तरीके से बना करके जो है, मतलब आप ही की जो कमियां हैं, है ना, उसका वो फायदा उठा लेते हैं। अब ये कहते हैं कि ऑल ऑफ अस मस्ट हैव रिसीव्ड, मतलब मेरे को आपको हर किसी को हमारी लाइफ में ये लॉटरी वाला तो मैसेज जरूरी आया होगा, है ना। सो विच वी डिडंट एवर बाय। This mail consists of a form of malicious link. We should avoid clicking on such activities out of greed or curiosity। देखिए, अब आपको और मेरे को ऐसे मैसेजेस लाखों आते होंगे दिन में, है ना, कि भाई आपको इतने की लॉटरी लगी। अरे भाई एक चीज है जो सोचने वाले हैं कि भाई लोग इतना पढ़ करके, इतनी मेहनत करके इतना नहीं कर पाते हैं, और मुझे घर बैठे इतनी सारी लॉटरी, मतलब मेरे ऊपर वो है ना वो माला माल वीकली वाली की तरह। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप याद रखिए, आज की डेट में कुछ भी फ्री नहीं है, और इतनी भली जनता नहीं है कि वो आपका ऐसे भला करेगी, है ना। तो लोग तो कैसे कैसे हैं, ये मुझे शायद बताने की जरूरत भी नहीं होगी आपको, है ना। अब देखिए, कहता है कि स्केयरवेयर का मतलब है एक तरीके से डरा धमका करके, है ना। सो कहता है कि स्केयरवेयर इन्वॉल्व्स विक्टिम्स बीइंग बॉम्बार्डेड विद फॉल्स अलार्म्स एंड फिक्शंस थ्रेट्स।
डरा करके, धमका करके, यूजर्स आर deceiving to think their system is infected with malware, prompting them to install software that has no real benefit or is malware itself. Scareware is also referred to as deception software, रॉज स्कैनर सॉफ्टवेयर एंड फ्रॉडवेयर। एक तरीके से क्या है कि आपको डरा दिया जाएगा कि भाई जैसे वही हमारे पास मैसेज आता है कि भाई आपका 3 घंटे में अकाउंट है जो बंद होने वाला है, आपका जो है 15 मिनट आपके पास में है, इसको भेजो। तो मैं डर गया कि अरे यार ये क्या होगा, हो गया है ना। तो मतलब इस तरीके से हमें डरा धमका करके जो है हमारे इमोशंस के साथ खेल करके हमें जो है डराया जाता है। तो ये सारे हमारे पास देखो, रॉज स्कैनर सॉफ्टवेयर हो गया, डिसेप्शन सॉफ्टवेयर हो गया, फ्रॉडवेयर हो गया, ये सब इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, अब ये कहता है कि सोशल इंजीनियरिंग अटैक की टेक्निक्स देखिए क्या क्या होती है। अ कॉमन स्केयरवेयर एग्जाम्पल्स इज द लेजिमेंट लुकिंग पॉपअप, बैनर्स अपीयरिंग ऑन योर ब्राउजर पर यहाँ हमें बार बार एक मैसेज आता रहता है। जैसे कभी कभी आता है कि भाई आपका आईपी एड्रेस पैच हो गया, कुछ भी इस तरीके से आपको डराने वाला कि भाई आपका 5 मिनट में लैपटॉप है जो बंद होने वाला है, ऐसा कुछ भी करके आपको लिंक पर क्लिक करवाने के लिए फोर्स किया जाता है। हम डर करके उताव में आकर के हम उस चीज पर क्लिक कर देते, उस लिंक पर क्लिक कर देते और फिर सब कुछ क्लिक हो जाता है ना। सो योर कंप्यूटर मे बी इन्फेक्टेड विद हार्मफुल स्पाईवेयर प्रोग्राम्स, कुछ इस तरीके के मैसेजेस आपको दे दिए जाते हैं, है ना। तो बिल्कुल कहता है कि इट ईदर ऑफर्स टू इंस्टॉल द टूल, ठीक है। तो आपको मतलब फोर्सफुली एक तरीके से फोर्स किया जाता है कि आप इस लिंक पर क्लिक क्यों नहीं कर रहे हो, करो इस लिंक पर क्लिक, ठीक है। कहता है कि प्री टेक्सटिंग क्या होता है, हेयर एन अटैकर ऑब्टेन्स इंफॉर्मेशन थ्रू अ सीरीज ऑफ क्लेवरली क्राफ्टेड लाइज। एक तरीके से इसको पहले पढ़ते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। द स्कैम इज ऑफन इनिशिएटेड बाय अ perpetrator pretending to need sensitive information from a victim so as to perform a critical task। आपके पास बहुत बार फोन आया होगा कि भाई जो है आप मतलब एक तरीके से ना वो ऑथराइज्ड बन करके आपको फोन करते हैं या आपको मैसेज करते हैं, फिर आपसे वो इंफॉर्मेशन लेते हैं। कि जैसे आपको कभी कभी ऐसा फोन आया होगा कि भाई मैं एसबीआई से बोल रहा हूँ, आपका ऐसा ऐसा अकाउंट है इस ब्रांच के अंदर, तो क्या आप वही बोल रहे हैं? हाँ हम वही बोल रहे हैं। अच्छा आपका नाम क्या है? हालांकि ये पूछने का बनता कि अगर मैं उसी अकाउंट से बिलोंग करता हूँ तो फिर आपको नाम पता होना चाहिए। अच्छा ये आपका नाम है, आपके फादर का नाम बताइए, आपके जो है घर का एड्रेस बताइए, आपका ये। तो हम इंफॉर्मेशन देते जाते हैं और यही क्या है, आपका प्री टेक्स्टिंग हो गया, है ना। तो वो हमसे हमारी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की जा रही है एक तरीके से, उस कंपनी का एक ऑथराइज्ड बन करके हमें वो मैसेज, हमें वो कॉल आता है और फिर हम अपनी इंफॉर्मेशन एक के बाद एक देते जाते हैं। द अटैकर्स यूजुअली स्टार्ट्स बाय एस्टैब्लिशिंग ट्रस्ट। बिल्कुल वो मतलब उनकी टेक्निक होती है ना, इस तरीके से कुछ मतलब बात करते हम कि हमें भरोसा हो जाता है उनके ऊपर, है ना। विद देयर विक्टिम्स बाय इम्पर्सोनेटिंग को-वर्कर्स, मतलब वो इस तरीके से मतलब प्रिटेंड करके करते कि वो पुलिस वाले हैं, बैंक वाले हैं या को-वर्कर्स हैं, ठीक है, कोई टैक्स ऑफिसर है, ठीक है। तो मतलब कहता है कि वो राइट टू नो अथॉरिटी, जैसे XYZ कंपनी से आपको कॉल आया तो आपको सच में लगता है कि भाई उसी कंपनी वाला बंदा है जो आपको कॉल कर रहा है, ठीक है। ये सब ट्रेंड होता है, मतलब ये ट्रेनिंग होती होगी इनकी शायद, है ना, होती होगी बिल्कुल, है ना। सो कहता है कि द प्रीटेक्स्टर आस्क क्वेश्चंस दैट आर ऑब्स्टेंसिवली रिक्वायर्ड टू कंफर्म द विक्टिम्स आइडेंटिटी, ठीक है, थ्रू विच दे गैदर इंपॉर्टेंट पर्सनल डेटा। अब आप ही की इंफॉर्मेशन से आप ही का जो डेटा है वो आपसे एक्सेस किया जाएगा, फोन रिकॉर्ड, स्टाफ वेकेशन, मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी आपके सामने लिखी हुई है, तो एक तरीके से इनको एक्सेस करने की कोशिश है जो बेसिकली की जाती है, ठीक है। तो आपसे आप ही की इंफॉर्मेशन है जो निकाली जाती है। सोशल इंजीनियरिंग अटैक टेक्निक के अंदर फिशिंग आपके पास में जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट फिर भी पढ़ते हैं, शॉर्ट में बताऊंगी बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आई थिंक पार्ट 1 और पार्ट 2। फिशिंग एक तरीके से क्या है कि आपको कोई मैसेज आएगा कि भाई अच्छा SBI वालों को मेरी अचानक से इतनी चिंता होने लगी कि मेरा अकाउंट जो है 15-20 मिनट में बंद हो जाएगा, तो कोई भूचाल आ जाएगा और मुझे सारी इंफॉर्मेशन भेजनी है या मुझे उस लिंक पर क्लिक करना जो उन्होंने मुझे भेजा है
है ना, या कोई फेसबुक से आ जाएगा, आपको लिखा होगा वहां फेस लुक, और हम फेसबुक समझ करके उस पर क्लिक कर देते हैं। हम सोचते हैं कि मार्क जकरबर्ग को एक हमारे अकाउंट की पड़ी, हमने कोई मैसेज नहीं किया उसको तो फिर दुनिया में प्रलय आ जाएगा, है ना। तो हम उस पर क्लिक है जो कर बैठते हैं, और हम जैसे ही क्लिक करके बैठते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये फेसबुक नहीं, ये फेसलुक था जिसने सारा लुक चेंज कर दिया। ओके, सो एज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सोशल इंजीनियरिंग अटैक टाइप, फिशिंग स्कैम और ईमेल, टेक्स्ट मैसेज, आपको कुछ कैंपेन वैम्पेन इस तरीके से आपको कुछ भी मैसेज भेज करके, कुछ अर्जेंसी में इस पर क्लिक करो, है ना, कुछ क्यूरियोसिटी जगा करके अरे इस पर क्लिक करो लॉटरी जीत जाओगे, है ना, कुछ डरा धमका करके, ये सारी चीजें फिशिंग के अंदर है जो आती हैं। ठीक है, जैसे ही आप इसके चक्कर में फंसते हो आपकी सारी इंफॉर्मेशंस उनके पास पहुंच जाती है जो उनका मकसद था। स्पीयर फिशिंग, स्पीयर फिशिंग क्या होता है कि दिस इज मोर टारगेटेड वर्जन ऑफ फिशिंग स्कैम वेयर बाय एन अटैकर चूजेस स्पेसिफिक इंडिविजुअल और एंटरप्राइजेस। ये जो है ना स्पीयर फिशिंग, ये मोस्ट आप कह लो कि अभी तक की अगर आप कह लो ना कि ये सक्सेसफुल मानी जाती है। इसमें क्या होता है कि एक कंपनी को टारगेट कर लिया, जैसे कि PYQ कंपनी है कोई, ठीक है, या XYZ कोई कंपनी है। अब इनके एम्प्लॉयज को ही टारगेट किया जाएगा, जैसे इसके 50 एम्प्लॉय हैं उन्हीं को ही, ठीक है, उनको इस तरीके से मैसेज किया जाएगा कि भाई जो है हम 15 मिनट तक आपका जो अकाउंट है ऐसे बंद हो जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, तो आप इस लिंक पर क्लिक कर दो। तो वो मैसेज सबको जाएगा 50 एम्प्लॉयज को, तो वो इस तरीके से रिएक्ट होगा कि सच में हमें कुछ अथॉरिटी वालों ने ही कोई मैसेज किया हुआ है ना। तो मतलब एक टारगेट ऑडियंस को, जैसे PYQ कोई कंपनी है उसके एम्प्लॉइज मान लो 100 एम्प्लॉइज हैं, उनको मैसेज आएगा, अब सबको एक ही मैसेज गया तो इट शुड लुक लाइक, मतलब इस तरीके से ये दिखेगा कि भाई ये अथोराइज्ड है ना। तो जैसे ही हम बिल्कुल मतलब जैसे अगर मेरे को कोई मैसेज आया तो मैं अपनी फ्रेंड से भी पूछूंगी अच्छा तुझे भी स्कूल से या ऑफिस से मैसेज आया, हाँ, है ना। तो मतलब इसमें इतना ज्यादा हम ट्रस्ट कर ही बैठते हैं ऐसी चीजों पर, है ना। तो स्पीयर फिशिंग हो गया, तो एक इंडिविजुअल एंटरप्राइज, मतलब एक इंडिविजुअल कंपनी कह लो या ऑर्गेनाइजेशन कह लो, उसके ऑडियंस को ही टारगेट किया जाता है। देन दे देन टेलर देयर मैसेज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, जॉब पोजीशन, मतलब एक तरीके से मान लो कोई कोई IT कंपनी है ना, तो फिर उसको उन्हीं की तरह मैसेज सर्व किया जाएगा, है ना। कि जैसे इट इज समथिंग लाइक कि आप किसी होटल में खाने के लिए गए, तो आप अगर वेजिटेरियन है तो आपको आपके तरीके से खाना सर्व होगा, नॉन वेजिटेरियन को उनका खाना उनके तरीके से होगा, है ना। तो वही चीज यहाँ पर है कि आपका जो भी जॉब प्रोफेशन है या जो जॉब प्रोफाइल है जिस भी कंपनी में, आपको उसी तरीके का मैसेज बना करके भेजेगा। तो मतलब कहने का इनका जो सक्सेस रेट है वो ज्यादा है, ठीक है। तो ये वाली हमारी चीज होगी। अब टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, इनको हम लोग आने वाली क्लासेस के अंदर बेसिकली कर रहे होंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, एंड पॉइंट सिक्योरिटी हो गया, ये सारी टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी की चीजें हैं जिनको हम लोग आने वाली क्लासेस में बिल्कुल कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारा इतना जो टॉपिक था सिक्योरिटी के अंदर का वो खत्म हो चुका है। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, एंड या डू सब्सक्राइब द चैनल, अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को शेयर करिए, ठीक है। एंड चलिए फिर बाय बाय, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, बाय।